आइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस चैनल पर। आज एमसीक्यू सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले 2 एमसीक्यू सीरीज़ हो चुकी हैं जो कि प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं और आप लोग वहां जाकर उसे देख सकते हैं। और अब आगे शुरू करते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? गद्य काल। अब एक्सप्लेन देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से अभिहित किया है। शुक्ल जी द्वारा काल विभाजन निम्न प्रकार है। आदिकाल, वीरगाथा काल। आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल कहा है। पूर्व मध्यकाल को उन्होंने भक्ति काल कहा है। उत्तर मध्यकाल को रेत काल कहा है। समय इनका पढ़ लेंगे। आदिकाल 1050 से 1375, पूर्व मध्यकाल का 1375 1700, उत्तर मध्यकाल 1700 1900 और आधुनिक का हो जाएगा 1900 से 84। मिश्र बंध आधुनिक काल क्या है? 1900 से 1984 तक। मिश्र बंध विनोद का चौथा भाग प्रकाशित हुआ था 1934 ईस्वी में। मिश्र बंध में 3 भाई हैं, सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी। ठीक है, तो सुख श्याम गणेशा इसका सूत्र हो गया, सुख श्याम गणेशा। मिश्र बंध विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 में, चतुर्थ भाग का 1934 में किया गया। ये क्वेश्चन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मोस्टली क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। अब आगे देखते हैं। कालक्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास ग्रंथ है। तो एक देखिए वर्णानुक्रमान होता है, एक कालक्रमानुसार होता है, एक विधेयवादी पद्धति होती है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल की है विधेयवादी पद्धति। ठीक है, इसी तरह हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर कालक्रमानुसार, कालक्रम के अनुसार कौन प्रथम इतिहास ग्रंथ है? स्थावर द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। आपका क्या है? कालक्रम के अनुसार स्थावर द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। देखते हैं आगे। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में जो था वो स्थावर द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी था। गार्सा द तासी द्वारा लिखा गया था ये इसको, जिसका प्रकाशन 1839 में हुआ था, 1847 में। ठीक है, जिसका प्रकाशन सन 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ था। अन्य जो हैं इस प्रकार आपके हैं। शिव सिंह सरोज को किसने लिखा? शिव सिंह सेंगर ने लिखा है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा था। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस में। तज़किरा ए सुवराय हिंदी मौलवी करीमुद्दीन। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन से हैं? सरहपाद हैं। इनको अधिकांश साहित्यकार मानते हैं। अधिकांश साहित्यकार क्या मानते हैं? हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं किसको? सरहपाद को। 7वीं शताब्दी के सिद्धकर सरहपाद को अधिकांश साहित्यकार हिंदी के प्रथम कवि मानते हैं। राहुल संगत्या ने सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। सरहपाद ने दोहाकोश नामक ग्रंथ की रचना की है। सरहपा बौद्ध धर्म के सहजयान मतलब वज्रयान के प्रवर्तक थे। सरहपा या सरहपाद एक ही हैं। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत अथवा पुंड को प्रथम कवि माना है। गणपत चंद्रगुप्त ने सालवत सूर्य को तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है।
हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसा द तासी का किस रूप में उल्लेख किया गया है? इतिहासकार के रूप में। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसा द तासी किस रूप में वर्णन उल्लेख है? तो ये इतिहासकार के रूप में इनका वर्णन किया गया है। 95 देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा गारसा द तासी। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और ये एग्जाम्स में अधिकतर पूछा जाने वाला प्रश्न है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? गारसा द तासी ने। ठीक है, फिर यहाँ पर देखते हैं आगे कुछ मेन फैक्ट्स। आप लोग यहाँ पर इस चैनल से जुड़िए और अपने स्टडी को और अच्छी और बेहतर बनाइए। यहाँ पर डेली प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे। आप 2-4 हज़ार देने के बाद जो क्वेश्चंस पाते हैं वही सब क्वेश्चंस हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। केवल अंतर बस इतना होगा कि आपको डिजिटल ब्लैक बोर्ड नहीं मिल पाएगा, बस बाकी स्टडी मटेरियल वही है सेम, जो वहाँ पढ़ाया जाएगा जो यहाँ पढ़ाया जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूलिएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा का सूत्रपात गारसा द तासी ने किया था। ये फ्रेंच के विद्वान थे। उन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा था। इस्तावर द लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी इतिहास ग्रंथ है इनका। इतिहास ग्रंथ लिखा जिसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवि का वर्णन किया गया है वर्ण क्रमानुसार। आप लोग यहाँ देखिए, ऊपर काल क्रमानुसार किया गया था, यहाँ वर्ण क्रमानुसार किया गया है। वर्ण क्रमानुसार किसने किया है? गारसा द तासी ने। ठीक है, काल क्रमानुसार यहाँ पर हुआ है। काल क्रमानुसार कौन सा ग्रंथ था? इस्तावर द लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी। अंग्रेजी के वर्ण कौन सा दिया गया? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने किया था। क्या आपको सबको पता है? इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा था क्या? इस्तावर द लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी इतिहास ग्रंथ लिखा जिसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी के वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। इसमें क्या किया गया? अंग्रेजी के वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। इस इतिहास ग्रंथ का प्रथम भाग 1839 ईस्वी में तथा द्वितीय 1847 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसका पहला भाग 39 में, द्वितीय भाग 47 में प्रकाशित हुआ था। जॉर्ज गियर्सन 1888 ईस्वी में लिखे गए इतिहास ग्रंथ। जॉर्ज गियर्सन का 1888 में जो इतिहास ग्रंथ था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसको सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाता है। यह क्वेश्चन बनता है यहाँ से अधिकतर कि इसको सच्चे अर्थों में क्या पूछेगा कि कौन से इतिहास ग्रंथ को सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कहा जाता है। तो आप लोग क्या बताएंगे? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी का साहित्य का पहला इतिहास कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनता है। मिश्र बंधु विनोद जो है मिश्र बंधु द्वारा लिखा गया था। ये कितने भागों में विभक्त है? 4 भागों में विभक्त है। हिंदी साहित्य लेखन परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा 1929 में काशी नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास हिंदी के सर्वोच्च इतिहास ग्रंथ माना जाता है। कौन सा? हिंदी शब्द सागर की भूमिका में के रूप में लिखा गया। ठीक है, काशी नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया इतिहास ग्रंथ कौन सा था? हिंदी साहित्य का इतिहास। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस ग्रंथ को लिखा गया, तो किस नाम से? तो उसको पूछेगा हिंदी साहित्य का इतिहास आपका आंसर होगा। और
1929 में क्या है, ये सन है इसका। अच्छा, किसका? हिंदी साहित्य का इतिहास का। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के विमर्श के लेखक कौन है? पद्मलाल पन्नालाल बख्शी हैं। अगला क्वेश्चन 97 नंबर का, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? तो हिंदी नवरत्न के लेखक आपके मिश्र बंधु हैं। मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न नामक पुस्तक के लेखक हैं। मिश्र बंधु ने हिंदी नवरत्न 1910 में लिखा था, ठीक है। नामक पुस्तक निम्न कवियों के स्थान। इस पुस्तक में हिंदी नवरत्न में कितने निम्न कवि 9 कवि हैं, उनको स्थान दिया गया था, उनको दर्जा मिला। तुलसीदास, सूरदास, महाकवि देव, बिहारी लाल, त्रिपाठी बंधु, भूषण और मोतीराम, केशवदास, कबीरदास, चंद्रबरदाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नाइन्टी 98 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिए, यहाँ पर मैच करने के लिए दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल, ठीक है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, राहुल सांगत्यान सिद्ध सामंत काल, मिश्र बंधु अब क्या होगा, प्रारंभिक काल। ये काल हैं और ये इनके नामकरण वाले इतिहासकार हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सेट और एमसीक्यू के रूप में मिलते रहें और आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल और हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल और राहुल सांगत्यान सिद्ध सामंत काल और मिश्र बंधु ने क्या किया, प्रारंभिक काल। मिश्र बंधु ने कौन से रस वो की, मिश्र बंधु विनोद, ठीक है। अगला देखें 99 नंबर, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। तो प्रथम उत्थान की कालावधि क्या मानी है, यहाँ पर 1925 से 1950, ठीक है। जिसको क्या विक्रम में क्या हो जाएगा, 1968 से 1993, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 1968 से 1993 हो जाएगा और सहमत में हो जाएगा 1925 से 1950। यहाँ पर देखिए 100 नंबर का क्वेश्चन, साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? ऑप्शन नागेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नलिन विलोचन शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी। ऐसे हम चारों ऑप्शंस नहीं पढ़ते हैं, आप लोग देखते होंगे, क्योंकि जब हम चारों विकल्प पढ़ते हैं तो हमको गलत वाला भी याद आ जाता है एग्ज़ाम के टाइम। जब हम परीक्षा हॉल पर बैठे होंगे तो हमें गलत वाला भी याद आएगा कि हमने ये पढ़ा था कि ये पढ़ा था कि ये पढ़ा था कि ये पढ़ा था, इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए हमेशा सही वाला ही केवल पढ़ना चाहिए, बाकी गलत वाले जितने हैं उनको पढ़ना नहीं चाहिए। तो सही वाला ही मन में याद आएगा और आप क्वेश्चन से ज़्यादा सही होने के चांस बढ़ जाएंगे। साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? तो अब यहाँ पर जैसे हम लोग देखेंगे तो साहित्य के इतिहास दर्शन किसके ग्रंथ है, तो नलिन विलोचन शर्मा का ग्रंथ है, ठीक। अब देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास किसने लिखा, डॉक्टर नागेंद्र ने। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसने लिखा, नंद दुलारे वाजपेयी ने। रीतिकाल का समय क्या है, आप लोग पढ़ चुके हैं पीछे कि रीतिकाल का समय 1700 से 1900 विक्रम है, ये ठीक है। ये आदिकाल का है, ये रीतिकाल का है, ठीक है।
तो बी वाला आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 100 क्वेश्चन, 101 क्वेश्चन हो गए हैं। अब 102 नंबर क्वेश्चन को करवाना है। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया? तो हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया। काल से नाम अधिकतर पूछे जाते हैं, इनको आप लोग अच्छे से तैयार करके रखिएगा। जितने भी काल हैं ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने नाम दिया? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इसका आंसर बताया है, आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे तो सब लोग आंसर कर लेंगे सही सही। और आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा था? मिस्र बंधु ने कहा था। ये हमने पिछले क्वेश्चन में कराया है, मिस्र बंधु। ठीक है, तो आदिकाल को प्रारंभिक काल का नाम मिस्र बंधु ने दिया। मिस्र बंधु ने प्रारंभिक काल को 2 भागों में बांटा था। पहला किसमें? पूर्व प्रारंभिक 743 और दूसरा उत्तर आरंभिक 1344 से 1444। देखिए आप लोग कितना अच्छा क्वेश्चन है। आदिकाल के बीज वपन काल किसने कहा? तो आदिकाल के बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और कई एग्जाम्स में आया है, हमेशा अक्सर आता रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट की लिस्ट में इसे रखना चाहिए। आइए यहाँ पर पूरी लिस्ट एक साथ देखते हैं। चारण काल किसने कहा? ग्रियर्सन ने कहा है। प्रारंभिक काल किसने कहा? मिस्र बंधु ने कहा है। वीर गाथा काल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। संधि एवं चारण काल रामकुमार वर्मा ने। यह हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि टाइम बहुत हो जाएगा, तो समय बर्बाद नहीं करना है किसी भी स्टूडेंट का। सबका समय बहुत कीमती है, इसलिए इसको थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे। सिद्ध सामंत काल का है राहुल शंकर त्यायन ने। अपभ्रंश काल का है धीरेन्द्र वर्मा ने। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा था? शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। ठीक है, ये आपने पढ़ चुका है। शिव सिंह सरोज 1883 में शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। फ्रेंच विद्वान गार्सा दतासी ने स्थावर दारा लित रेत्युर एंदुई ए हिंदुस्तानी नाम से लिखा था, जिसका प्रथम भाग बता चुके हो बहुत बार, पिछले क्वेश्चंस में हम पढ़ा चुके हैं। 1839 ईस्वी तथा द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ था। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। फ्रेंच विद्वान थे। ठीक है, दोनों थे, फ्रेंच भाषा में था और फ्रेंच विद्वान थे। बाद में यह 3 भाग में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन सन 1871 में हुआ था। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया था। अगर मुद्रण पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? पेरिस में मुद्रित किया गया था। देखिए डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदा मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास ग्रंथ शीर्षक से 1957 ईस्वी में अनुवाद किया था। किसने? किशोरीलाल गुप्त ने। और क्या आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरिक प्रचारणी शब्द द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ। ठीक है, हिंदी साहित्य का विकास नाम से सन 1929 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का विकास नाम से 1929 में प्रकाशित हुआ। अब आप आगे देखें। शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज जो है 1883 में हिंदी में लिखित प्रथम ग्रंथ है। ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इतिहास ग्रंथ और इतिहासकार, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखी है? 1940 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भूमिका पूछता है अधिकतर हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका? डॉक्टर बच्चन सिंह का।
आधुनिक हिंदी साहित्य किसका है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक और उनका कालक्रम, जन्म, मृत्यु पढ़ेंगे। तो मेन है उनको पता कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है, क्रम से पूछ लेता है, सेट करने के लिए पूछ लेता है। नेट में अधिकतर पूछता है ऐसे क्वेश्चंस। कभी कभी यूपी में भी, उसमें टीजीटी पीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी में भी पूछ लेता है अधिकतर। देखिए, रामचंद्र शुक्ल 1884 से 1941, जन्म मृत्यु है राम कुमार वर्मा का 1905 से 1990 है। अजय प्रसाद द्विवेदी को 1907 1979 है। देखिए, पुराने हिंदी नामकरण किसने किया? तो पुराने हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद करके रखिए, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आने की प्रबल संभावनाएं लिए हुए है। चंद्र शर्मा गुलेरी ने उत्तरभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास हिंदी तथा भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा। अवहट्ट किसने कहा? भोला शंकर व्यास ने कहा था। अभी जीआईसी का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें पूछा गया था क्या कि देश भाषा किसने कहा है, ठीक है। जैसे भोला शंकर व्यास ने कहा है अवहट्ट, वैसे उसमें पूछा गया था कि देश भाषा किसने कहा है। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने, इसको मैच करना है। और कितना प्यारा प्रश्न है। देखिए, 109 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का नया इतिहास, इसको आपको मैच करना है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, तो आपने पीछे पढ़ा है कि वैज्ञानिक इतिहास किसका है? गणपत चंद्र गुप्त का है। यहाँ पर जहाँ गणपत चंद्र गुप्त होंगे वहाँ हम ऐसे इसको मैच कर देंगे, ठीक है। तो बी का 2 हो गया। तो बी का 2 देखिए कहाँ पर है? यहाँ पर है बी का 2, और कहीं पर है और कहीं पर नहीं है। तो आपका यहीं से केवल क्वेश्चन क्या हो गया? सही हो गया, ठीक है। आप लोग ये भी देखिए कि मिलाना कैसे है। ये देखिए, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त। अगर आपने एक पकड़ लिया तो बाकी आपका सही हो जाएगा। कितना? आपका 90% सही हो जाएगा। अगर आपका एक किसी ऑप्शन में 2 हैं, जैसे यहाँ पर 2 होता, यहाँ या यहाँ किसी में 2 होता, तो आपको फिर एक और मैच करना पड़ता। अब आपको क्या करना है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसमें है? गणपत चंद्र गुप्त, तो बी का दूसरा। तो ये क्या हो गया? बी का दूसरा, और किसी में नहीं है, तो इसलिए ए यहाँ आपका क्या हो गया? सही हो गया, ठीक है। तो अब बाकी के आप पढ़ लीजिए, बाकी के कौन कौन है। देखिए, बाकी के पढ़ लेते हैं। हिंदी साहित्य का नया इतिहास रामखिलावन पांडे का है। नया इतिहास किसका है? रामखिलावन पांडे का है। हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक गणपति हैं, और हिंदी साहित्य की आलोचना राम कुमार वर्मा है। हिंदी साहित्य और गद्य संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी संवेदना के हैं, ठीक है। अब 110 देखते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का आविर्भाव प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना जाता है। कहाँ से? प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना जाता है। इनमें से काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? आपको नहीं है या है क्या पूछा है, ये ज़रूर देखना है। इसमें आपको गड़बड़ नहीं करना है, अन्यथा आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। इनमें से काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं? तो संस्थापकों में कौन नहीं है? तो रामचंद्र शुक्ल नहीं है। बाकी क्या हैं? संस्थापकों किस लिस्ट में आते हैं, ठीक है। कौन कौन? बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह, ये क्या हैं? संस्थापकों की लिस्ट में हैं, और रामचंद्र शुक्ल नहीं है। रामचंद्र शुक्ल के बारे में देखिए, काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक रामचंद्र शुक्ल नहीं थे। काशी नागरिक की स्थापना 1893 ईस्वी को काशी बनारस में की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? सदस्यों में श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र हैं। इसके प्रथम सभापति राधा कृष्ण दास थे। सभापति नहीं पूछता है, केवल इनमें से कौन है कौन नहीं है ये पूछेगा बस, और कुछ नहीं पूछेगा। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की है। हृदय का विकास आपको एक
टैग कर लेना है कि इस शब्द से हमको समझना है, बाकी आपको पूरा ये सब रटने की ज़रूरत नहीं है। हृदय का विकास बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। ऐसे देखिए आगे कुछ और भी देखते हैं पंक्तियाँ। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट ने कहा, ये ऊपर पढ़ चुके हैं। और अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम अगर कहे कि कविता है, अंतःकरण कह दे या वृत्तियाँ कह दे या चित्र का नाम कह दे, तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे महावीर, ठीक है। महावीर, महावीर को आप टैग जोड़ सकते हैं किससे, अंतःकरण से। महावीर के अंतःकरण में कौन रहता था, राम भगवान रहते थे, ठीक है। तो आप महावीर को अंतःकरण से इस तरह जोड़ सकते हैं। आगे हिंदी नई चाल ढली, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये सबको पता है। मनुष्य साहित्य का लक्ष्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये याद करके रखिएगा। देखिए यहाँ पर 113 नंबर का क्वेश्चन है, इतिहास ग्रंथ प्रकाशन वर्ष और इतिहासकार, ठीक है। तो इतिहास इस्तवार दाला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी के 2 भाग, ठीक है। प्रथम भाग 1839 में, द्वितीय भाग 1847 में। ये सबको पता हो गया होगा जो हमारी क्लास ले रहा है, क्योंकि हमने 50 बार 100 बार बता चुका है। गारसा दत्त आशीष के कौन है इतिहासकार हैं, पिछली क्लासेस जितनी हैं उसमें बताया है सब में। शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी शिव सिंह सेंगर का है। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 88 जॉर्ज ग्रेसन का है, सबको पता है। जो हमारे यहाँ क्लास ले रहा है उस सबको पता है, ठीक। हाँ, तो आप लोग भी क्लास लीजिए तो आपको भी पता हो जाएगा। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों हैं, 4 भागों में विभाजित है। 1913 में मिश्र बंधु ने किया। भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है, भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है, महेश दत्त शुक्ल की कृति है, ठीक है। देखिए भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल की है। हिंदी साहित्य के इतिहास रामचंद्र शुक्ल की है, सबको पता है। अगर जिसको नहीं पता है तो हिंदी में सबसे सर्वश्रेष्ठ की श्रेणी में आता है। मिश्र बंधु विनोद 1913, ठीक है। मिश्र बंधु प्रथम 3 भाग 1913 में प्रथम 3 भाग हुए मिश्र बंधु विनोद, और फिर चतुर्थ भाग 1934 में, ठीक है। और मिश्र बंधु कौन कौन है, श्याम बिहारी हैं, सुखदेव बिहारी हैं और गणेश बिहारी हैं। हिंदी साहित्य के अतीत के लेखक कौन कौन हैं, कौन नहीं, कौन हैं। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन हैं, श्याम सुंदर दास, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, गणपति चंद्र गुप्त। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग बहुत ही मन लगाकर और आंख बंद करके माँ सरस्वती का ध्यान करिए, फिर कहिए कि हमको ये क्वेश्चन और जितनी भी क्वेश्चंस हैं उन सबको ऐसे याद करवाइए कि एग्जाम में कभी भूले ना। और कहिए कि मैं जा रहा हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करने, और सब्सक्राइब करके ही आइए। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। देखिए हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग में, प्रथम भाग 1959 और द्वितीय भाग 1960 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भाग गणपति चंद्र गुप्त हैं, 1965 प्रकाशन वर्ष है। हिंदी भाषा का विकास, 1924 डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ठीक। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पूरी दुनिया को पता है, विश्वनाथ त्रिपाठी। अब आप लोगों का देखिए बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है, आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए और अपने फ्यूचर को सिक्योर करिए। आने वाली वैकेंसी बहुत ही जल्दी आएगी और तीव्र गति से वो पूरी भी करी जाए, क्योंकि अगले उसमें चुनाव आने वाले हैं, तो इस वजह से सब कुछ फास्ट होगा और आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी अभी से करते रहिए, जिससे आपको एक साथ बोझ ना पड़े।
ठीक है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है। हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह है और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे है। ये सबको पता है। हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है। क्या पूछा है? हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका, हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका नामक साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसी ने नहीं लिखा है। ठीक है। और किसकी है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हिंदी साहित्य की भूमिका है। देखिए यहाँ पर हिंदी साहित्य की भूमिका है, वहाँ पर क्या है? हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका, तो इसलिए वो गलत हो गया है। बाकी अगर हिंदी साहित्य की भूमिका केवल देता तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सही हो जाता। ठीक है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य प्रसाद द्विवेदी है। ये तीनों उनकी हो गई। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की है। ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं पीछे। तो आप लोग बहुत ज्ञानी हो गए। हमको इस बात की बहुत खुशी हो रही है। आप लोग इस तरह में हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए और हमसे आगे निकल जाइए और जल्दी से इस नौकरी पा जाइए।